कि 13वां सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, अब कुछ इसमें दिया तो है नहीं, बनाओ त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, एक बिंदु डी है, चलो आ गया, और इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, ए से बनना शुरू हुआ, कोण का नाम कैसे रखते हैं, इस तरह से होता है कोण, कोण का नाम रखने का तरीका होता है ए बी सी, यानी ए से बनना शुरू हुआ, बी पे बना और सी पे खत्म हुआ, ये शीर्ष कहलाता है कोण का। कोण का शीर्ष हमेशा बीच में लिखा जाता है, इधर उधर चाहे सी ए बी लिखो, सी बी ए लिखो, चाहे ए बी सी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। तो कोण ए डी सी यानी ए से बनना शुरू हुआ, डी पे बना जाके और कहाँ खत्म हुआ, सी पर, यानी ये वाला कोण बराबर है बी ए सी। बी ए सी यानी बी से बनना शुरू हुआ, ए पे बना और खत्म कहाँ हुआ जाकर, ये लाइन कोई दिक्कत इसमें? तो क्या दिया है आपको, यानी ज्ञात है, ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको सी ए का वर्ग बराबर सी बी डॉट, कोई समस्या? डॉट का मतलब होता है गुणा, सी बी गुणा सी डी। अब गुणा का निशान लगाओ तो होगा सी बी एक्स सी डी, तो इसलिए हम जब ज्यामिति करते हैं तो गुणा की जगह डॉट का निशान लगा देते हैं। आप समझ जाइए कि ये गुणा का ही निशान। सीधी बैठो, तुमने अपना पूरा मुंह जो है अपने हाथ पर रख रखा है, गर्दन दिए ना मोबाइल, उसका प्रयोग करो, गर्दन संभाल लेंगे। तो सिद्ध करना है सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी। ढूंढो कहाँ कहाँ है सी ए, ये रहा, निशान लगा लो अंदर, ठीक है। दूसरा सी बी, ये पूरी भुजा आ गई, और सी बी आ गई, सी डी यानी एक तो ये वाला त्रिभुज है ए सी डी, क्योंकि सी डी भुजा भी आ रही है इसमें और सी ए भुजा भी आ रही है, और एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में हम देख रहे हैं सी ए भुजा भी आ रही है और सी डी भुजा। तो ये पता लग गया हमें उपपत्ति यानी सवाल को हल करने के लिए जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसे हम उपपत्ति में लिखते हैं, ठीक है। क्या मसला है? अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण तो इसके बराबर दे रखा है और सी कोण सी के बराबर उभयनिष्ठ नहीं है, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी है, तो ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में, तो हम देखेंगे त्रिभुज ए सी बी तथा, अब लिखते हुए बहुत ध्यान रखना, जब हमने ए सी बी त्रिभुज लिख दिया इसका नाम, तो अब हम इसी क्रम में लिखेंगे जो जो कोण बराबर है। आप देखो सी तो सी के बराबर है, सी बीच में आएगा, ए वाला किसके बराबर है, डी के, तो जहां ए आ रहा है वहां डी आएगा। अब तीसरा कौन सा बिंदु बचा, डी सी ए। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे क्या क्या चीजें बराबर है। हम देख रहे हैं कोण ए सी डी बराबर कोण सी सी, यानी ए सी डी कोण हुआ ये वाला और बी सी ए कोण यही वाला कोण है, लेकिन ए सी डी इस त्रिभुज का कोण था छोटे वाले का और बी सी ए बड़े का। आप अगर ध्यान से देखा तो मैं दो त्रिभुजों पर काम कर रहा हूँ, एक त्रिभुज तो ये है ए डी सी और दूसरा त्रिभुज ये है बी ए सी। इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण उभयनिष्ठ है दोनों में, नहीं ये कैसा है उभयनिष्ठ, इसलिए ये दोनों कोण आपस में, और एक ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये हमें ज्ञात है। तो कौन सा कोण है ए बी ए सी, ये बराबर
नहीं, बी ए सी ये वाला कोण जो है वो बराबर है कौन से कोण के? ए डी। डबल वाला डबल के बराबर, सिंगल वाला कल हमने एक प्रमेय बताई थी आपको कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके बाद वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो कोण बराबर आ गए दोनों त्रिभुजों में, इसका मतलब अब आपके पास ये अधिकार आ गया कि आप संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। अब ये जो शब्द का प्रयोग किया हमने संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी होंगी? समान कोण के सामने वाली भुजाएं। जैसे यहाँ से अब हमारे पास अधिकार आ गया कि हम ऊपर लिखेंगे एक त्रिभुज की भुजाएं और नीचे लिखेंगे दूसरी त्रिभुज। तो एक त्रिभुज तो हमारे पास एडीसी है, इसकी भुजाएं कौन कौन सी है? एडी, एसी और तीसरी भुजा कौन सी है? अब आप ये देखो कि ये एडी भुजा कौन से कोण के सामने है? सी के। और इस वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में सी इसी के बराबर था, तो सी के सामने कौन सी भुजा है? ये, यानी ये भुजा संगत होगी किस भुजा? यानी यहाँ पे एडी आ रहा है, उसके बटे में कितना आएगा? दूसरा ये कोण इसके बराबर है डबल वाला, तो डबल के सामने ये वाली भुजा संगत होगी इसके सामने इस भुजा की। संगत का मतलब यही है जो कोण आपस में बराबर हैं दो त्रिभुजों में, उन कोण के सामने वाली भुजाएं आपस में संगत होंगी। तो इस त्रिभुज में इस कोण के सामने ये भुजा है और इस त्रिभुज में इस कोण के सामने ये भुजा, तो ये वाली भुजा किसके संगत होगी? यानी एसी किसके संगत होगी? अब तीसरी तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, तीसरी तो भुजा यही बची ना, ये बची और ये बची, यानी डीसी किसके संगत होगी? एसी के। ऐसा क्यों हुआ? ए समरूपता। अब देखो जो बच्चा समरूपता कसौटी याद करके नहीं आया वो बच्चा हमसे कहे कि समझ में नहीं आ रहा, जबकि हमने पूरे एक पीरियड में आपको केवल समरूपता कसौटी बताई थी और 3 बताई थी। पहली ए थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या थी वो कसौटी? यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और भुजाओं का अनुपात का मतलब है कि बटे के निशान लगाओ, बराबर बराबर लिखो, ऊपर एक त्रिभुज की भुजाएं लिख दो और नीचे संगत भुजाएं लिखो। संगत कैसे आ रही है? जैसे एडी भुजा आ गई, एडी किसके सामने? सी के। सी कोण किसके बराबर था? सी के। इसके सामने कौन सी भुजा है? ए बी, तो एडी के नीचे ए बी। ये प्रक्रिया में बीच में भी समझा चुका, ठीक है? वीडियो बन रहा है, जिसको समझ में नहीं आया वो बार बार रिपीट करके उसको देखें, उसके बाद भी नहीं आया तो हमें कल बता दें। अब यहाँ देखो क्या लाना है मुझे? अच्छा, एसी को एसी लिखो या सी ए लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो, इन दोनों को बराबर लेने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर लूँ, तिरछी गुणा करूँ, तो एसी का वर्ग बराबर आ जाएगा बीसी गुणा डीसी। तो ऐसा करते हैं कि 3 चीजें बराबर हैं, उनमें से कोई 2 चीजें निकाल लेते हैं जो हमारे काम में। कौन सी वो 2 चीजें? यहाँ से हम निकाल लेते हैं एसी बटा बीसी बराबर बीसी बटा, तिरछी गुणा कर लेना। तिरछी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? एसी गुणा एसी बराबर बीसी गुणा डीसी। ये हो गया एसी का वर्ग बराबर बीसी गुणा डीसी। यहाँ पे क्या है? एसी को सी ए लिख लो, बीसी को सी बी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डीसी को खाली नाम ही तो बदलना है उधर, तो यही तो सिद्ध करना था आपको। इतने से समझ आए? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 15वां सवाल, थोड़ा सा कठिन सवाल ले लिया हमने, लेकिन अगर आप 3 दिन में कौन कौन बच्चा घर से पढ़ के आया है?